कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 वर्षीय मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल पहुंचने के बजाय रात को ड्यूटी डॉक्टर ने फोन पर ही स्टाफ को बच्ची के इलाज की जानकारी दे दी और बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई। हालात गंभीर होने के बाद बच्ची को कोटा के निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस कांस्टेबल की 6 साल की बेटी की मौत के बाद स्थानीय लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। मासूम बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्द ही जांच करके लापरवाही अगर पाई जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्ची को लेकर के वहाँ से डॉक्टर वगैरह कोई उठ करके नहीं आए। बिना पर्ची के 3 गोली दे दी, उसमें से आधी गोली बच्ची को खिलाने के लिए बोला कि सुबह फिर 10 बजे दिखाना, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं बच्ची को लेकर के घर पे आया और उसके थोड़ी देर बाद में वो तड़पने लगी, फिर मैं कोटा लेकर गया। आ जाती उस समय तो शायद मेरी बच्ची मेरे साथ तो थी आज, और उसी टाइम डॉक्टर आके ये बता देती आप इसको यहाँ से रेफर करती हूँ और कोटा ले जाओ, तो मेरी बच्ची आज मुझे वापस मिलती। हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था जिस पे 3-4 बार धक्के लगाए तो बाहर से अंदर से उठ के एक बाबा आए, गेट खोला, फिर कोई और सो रहा हुआ था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। बच्ची को मैंने बताया कि इसकी ये तकलीफ़ है, किसी चीज़ ने इसको हाथ पे काटा है, इस जगह पे सीधे हाथ पे, तो कंपाउंडर था कौन था पता नहीं। कोटा की ये घटना है जहां पर परिवार वालों का ये आरोप है कि वो रात को हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल पे ताला लगा हुआ था, उन्होंने हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाया, एक 6 साल की बच्ची थी और फिर हॉस्पिटल के स्टाफ ने डॉक्टर को कॉल किया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने फ़ोन के ज़रिए ही स्टाफ को दवाई लिखवाई और उस दवाई को लेने के बाद में, जैसा कि परिजन कह रहे हैं, कि इस बच्ची की तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर उसके बाद जब इसे निजी अस्पताल कोटा की तरफ लेकर जाया गया तो बच्ची ने दम तोड़ दिया। हमने इस सिलसिले में डॉक्टर से भी बात की थी। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जैसा बताया गया उन्होंने वैसी दवाई लिखवाई और लास्ट में, जैसा कि डॉक्टर ने कहा, हमें बहुत आखिर में डॉक्टर को यह बताया गया कि किसी कीड़े ने जो है वो इस बच्ची को इसके बाजू पर काटा है, इसके बाह पर काटा है और उसके बाद उसकी दवाई भी, जैसा कि न्यूज़ 18 राजस्थान को डॉक्टर ने जानकारी दी, उन्होंने इसकी दवाई भी लिखवाई। जयपाल पुनिया हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, मृतक जयपाल के परिजन को नौकरी देने की मांग, नावा थाने के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मांगों को नहीं मानने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी गई है। नावा में की गई जयपाल पुनिया की हत्या। तो नावा में धरना जारी है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जयपाल पुनिया हत्याकांड में अपडेट, दूसरा दिन है आज, यहां पर धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले को लेकर कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए। नावा थाना पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। और जो लड़ाई आम आदमी के लोगों ने लड़ी थी वो उनकी वैसे नहीं जाए, ये हमारी उनकी सादत बेकार नहीं जाए जयपाल की, ये हम सबका यहाँ मकसद है।
कि सीबीआई जांच होकर दूध का दूध है, पानी का पानी। जो परिजनों ने मांग पत्र दिया है उस पर प्रशासन की तरफ से कोई इनपुट अब तक आया? प्रशासन, ये संवेदनहीन सरकार है राजस्थान की। मांग पत्र में पहली मांग सीबीआई जांच की है। मैं ये बता दूं कि 25 घंटे बाद भी सीआई डीवाईएसपी को सस्पेंड नहीं करना, किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ बताओ, इस तरह हत्या करके भाग जाते हैं खुलेआम, तो क्या कर रही है पुलिस राजस्थान की? राजस्थानी पुलिस का इकबाल तो वैसे ही खत्म हो गया। थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, किस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। जंगल राज हो गया, अपराध में राजस्थान 1 नंबर में चला गया। क्यों चला गया? इसके कारण सब आप जानते हो। सीएम परेशान है खुद की, सरकार गिर रही है, और विधायक को राजी रखना चाहते हैं। इस चक्कर में कोई विधायक हत्या भी करवा देता है, कोई प्लॉट पर कब्जा कर लाता है, कोई दूसरा काम कर लेता है। तो ये मुख्यमंत्री अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गए, काम करने की इनकी क्षमता नहीं रही। हम इसके अंदर इस आंदोलन को बड़े रूप में करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो कितना ही लंबा चले, इसमें परिजन मजबूती के साथ खड़े हैं। परिजनों को न्याय दिला के यहाँ से यानी आपकी मुख्य मांग सीबीआई की जांच है, उसके बाद के साथ साथ बाकी सारे जो भी इसके अंदर प्रकरण के अंदर आते हैं अधिकारी वगैरह, वो प्रशासनिक जांच भी साथ होकर उनको तुरंत प्रभाव से एपीओ किया जाए, निलंबित किया जाए। जो दोषी कड़ियाँ हैं। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। मंदिरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। महिला अत्याचार बढ़ने का भी विरोध किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सर्किल पर विहिप बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विहिप बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल है। तो जयपुर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बजरंग दल भी साथ। मंदिरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही महिला अत्याचार को लेकर भी ये प्रदर्शन यहां पर जारी है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वीएचपी और बजरंग दल का ये प्रदर्शन है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ये प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट सर्किल पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप विहिप का, बजरंग दल का। कार्यकर्ता दोनों ही, विहिप और बजरंग दल, इसमें शामिल हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये प्रदर्शन यहां पर जारी है। मंदिरों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अल्केश सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्केश सनाड्य के पास चलते हैं। अल्केश, कहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, और अगर आपके पास विहिप और बजरंग दल के नेता या कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। और अगर आपके पास विहिप और बजरंग दल के नेता या कार्य जी आसिफ, जिस तरह प्रदेश का तापमान बढ़ रहा है उसी तरह प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं को, जिस तरह से सांप्रदायिक घटनाएं घट रही है, उसके बाद आज जो हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया। राजसमंद जिले की अगर बात की तो राजसमंद जिले में जिला मुख्यालय के साथ ही उपखंड स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ प्रमुख मांगे, इस वक्त हमारे साथ जो विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कुछ नेता हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रमुख मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जानकारी में है कि पूरे प्रदेश में अभी वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। चाहे आप धार्मिक दृष्टि से देख लो, धार्मिक स्थलों, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ हो रही है। नमाज के बाद में सामूहिक रूप से पूरे दिन भैंसियाना का नंगा नाच नाचा जा रहा है कुछ समाज विशेष द्वारा। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसी को लेकर के आज हम पूरे प्रदेश में ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से धरना प्रदर्शन 2 घंटे का धरना प्रदर्शन रखा गया है, उसमें हम आए हैं। और हम ये मांग करेंगे कि अगर सरकार इस पर जल्दी से जल्दी अंकुश नहीं लगाती है तो ये धरना हम बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे और इस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले दिनों की बात की जाए तो अलवर में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उसमें कुछ मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। तो क्या इस बात को लेकर भी आप में रोष है? बिल्कुल रोष है, और ये ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
हम इसका खंडन करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुओं को मंदिरों को ही टारगेट बनाया जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं अपराधियों पे सरकार को एकदम लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि आए दिन अपराध हो रहे हैं। इन अपराधियों पे अगर लगाम नहीं लगाएगा तो इनके हौसले बड़े बुलंद होंगे। तो मैं सरकार से और हमारे सरकारी सभी कर्मचारियों से एक बार निवेदन करूंगा कि आप ऐसे अपराधी तत्वों को कंट्रोल में रखें और इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। जय श्री राम। जी आसिफ, ये कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। राजसमंद की जो ठीक सांसद है, है अल्केश जयपुर से भी हमारे साथी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलते हैं। राकेश, जयपुर में ये प्रदर्शन कहां कहां पर किया जा रहा है और क्या प्रमुख मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस वक्त हम जयपुर के जो कलेक्ट्रेट सर्किल पर खड़े हैं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में झंडे लेकर के, और जिस तरीके की जो इन्होंने बात कही है, खासतौर पर जो मंदिरों के खिलाफ सरकार की नीति है या जिस तरीके की जो सांप्रदायिकता की बातें सामने आई हैं, उस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आरोप है कि सरकार की नीति जो कहीं ना कहीं गलत है। आप बताइए किस तरीके की क्या आपकी बातें हैं? आप करिए, मैं बोल रहा हूँ, आप लाइव करिए। तो अब इसमें चूंकि हम यहाँ पर खड़े हैं और इनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आप बताएंगे क्या कुछ आपकी आप तो यहाँ पर जो है ये अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि ये बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। और फिर चूंकि जो प्रदेश भर में जिस तरह की जो माहौल बना है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराने की इसमें कोशिश की जा रही है। और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उनको संबोधित किया जा रहा है। इनका कहना है कि जिस तरीके की चाहे करौली की बात हो या जोधपुर की बात हो, हाल ही में जो बीकानेर में या भीलवाड़ा में जिस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़े वर्ग के समाज के हितों की अनदेखी हुई है। उसके लिए इन्होंने कहीं ना कहीं जो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए सरकार के विरोध में, खासतौर पर जिस तरीके की महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़े हैं, उन अत्याचारों के विरोध में ये एक प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और वो अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान के तहसील स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर है, जो यहाँ पर किया जा रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनकी मांगों के अंदर आज जो एक प्रमुख मांग है राकेश, वो ये भी है कि जो महिला बढ़ते हुए महिला अत्याचार हैं या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी आज इनकी मांगे जो हैं, इनकी मांगों के अंदर आज प्रदर्शन में ये भी शामिल है। राकेश। हाँ बिल्कुल, लगातार जिस तरीके की जो घटनाएं घटी हैं, जो मासूम बच्चियों के साथ जिस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, इसके अलावा जो घटनाएं कुछ जगह पर हुई हैं जो बेहद चिंताजनक है, वहां पर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। चूंकि कानून व्यवस्था ऐसी जगह पर नजर नहीं आई और जो बेखौफ ऐसे दरिंदे जिन्होंने महिलाओं की अस्मत लूटी हो या फिर उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन के आरोप भी जो है लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों चीजों का विरोध किया जा रहा है, महिला अत्याचार का विरोध किया जा रहा है और दूसरा जो मंदिरों के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने की है हाल ही में, उन मंदिरों के प्रति जिस तरह की सरकार की रणनीति रही है, उसके विरोध में यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और दूसरी तरफ हमारे साथ अल्केश भी लगातार बने हुए। अल्केश के पास जो है वो रुक करते हैं। अल्केश से हमारा संपर्क इस समय टूट गया है। राकेश, पूरे अगर राजधानी में बात की जाए, पूरे जयपुर में अगर बात की जाए, तो जयपुर में ये कहां पर प्रदर्शन हो रहा है, कितने समय तक ये प्रदर्शन चलेगा, क्या इनकी तरफ से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा?
बिल्कुल हमारी बात हुई थी विश्व हिंदू परिषद के जो प्रदेश पदाधिकारी है उनसे। उन्होंने कहा है कि जयपुर में ये प्रदर्शन 4 जगह होगा। 4 जगह में कलेक्ट्रेट सर्किल प्रमुख है, यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगाया गया है, कई और जो स्थल है वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा करके भजन और हनुमान चालीसा जो है पढ़ी जाएगी। करीब 2 घंटे का ये प्रदर्शन होगा और जयपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में तहसील स्तर पर, संभाग स्तर पर इसी तरह के प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने ये चेतावनी पहले ही दे दी थी कि अगर सरकार, चूंकि जब वो प्रदर्शन करते हैं या इस तरह की बात आती है, लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो सरकार 144 लगा देती है। अगर सरकार 144 लगाएगी तो निश्चित तौर पर जो विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। राकेश और विपिन, तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत धरने पर बैठ गए। वीएचपी द्वारा आयोजित धरने पर पहुंचे शेखावत, जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरने का आयोजन है। सांप्रदायिक घटनाओं के विरोध में यह धरना दिया जा रहा है। तो आज प्रदेश भर में विहिप और बजरंग दल का यह धरना चल रहा है और खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस धरने में जोधपुर में पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर इस धरने में शामिल हुए और धरने पर बैठ गए हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के धरने पर बैठने की खबरें सामने आ रही है। वीएचपी द्वारा आयोजित धरने में शेखावत पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरने का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में जो सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम इस वक्त शामिल हुआ है वो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर में वो खुद विश्व हिंदू परिषद के साथ जिला कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय धरने पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए चंद्रशेखर, आज विहिप और बजरंग दल के इस धरने में जो सबसे बड़ा नाम शामिल हुआ है वो खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत धरने पर बैठ गए। जी हाँ, निश्चित तौर पर बात करें तो आज जिस प्रकार से 3 तारीख को जो उपद्रव जोधपुर में हुआ था, 2 और 3 मई को, उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से जो एक आक्रोश व्यक्त करने के लिए जिला कलेक्टर परिषद के बाहर जो धरना दिया गया है, वहाँ पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करीब 10 से 15 मिनट धरने में बैठे रहे। उसके बाद वहाँ से निकले और कहीं ना कहीं इनको जो मोरली सपोर्ट करते हुए जो शेखावत नजर आए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद्र मेहता भी धरने पर बैठे और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनमें महिलाएं भी शामिल है, यहाँ धरने में अभी जो है बैठी है और यहाँ पे जो अपने बात को प्रकट कर रहे हैं। जी बातचीत हो पाई चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री के साथ, क्या कुछ कहना है इस धरने प्रदर्शन को लेकर, चूंकि प्रदेश भर में आज ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? देखिए, जब मीडिया ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मुद्दे पर लेकर जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन यहाँ समीप ही एक कार्यक्रम जो है जल प्याऊ को लेकर था, उसका उद्घाटन करने के बाद वे सीधे धरना स्थल पर पहुंचे और विश्व हिंदू परिषद के धरने में बैठ गए। उसके बाद जो है करीब 15 मिनट इस धरने में बैठे रहे और मीडिया से जो है धरने को लेकर किसी प्रकार का वक्तव्य उन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका धरने पर बैठना ये प्रदर्शित कर रहा है कि इनको जो है मोरली सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जी चंद्रशेखर, क्या मुख्य मांगे हैं? कितने समय तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा जोधपुर में और कहाँ कहाँ ये किया जा रहा है जोधपुर में? देखिए, बात करें तो जोधपुर जो जिला परिषद जिला कार्यालय परिसर है उसके बाहर जो धरना दिया जा रहा है, इसके अलावा ग्राम सभा और
तहसील स्तर पर भी जो आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धरना है, इनकी एक ही मांग है कि जिस प्रकार से उपद्रव जोधपुर में किया गया है, जिन लोगों के घर में मारपीट हुई है, उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए यदि हथियार उठाया तो उन्हें दोषी नहीं बनाया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है डिसीजन है कि कोई आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा सकता है, लेकिन इनका आरोप है कि पुलिस लगातार जो है जिन लोगों के घर में हमले हुए और अपने आत्मरक्षा के लिए घरों से बाहर निकले, उनको जो है दोषी बनाया जा रहा है, उन्हें हवालात भेजा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसको लेकर जो है विरोध यहाँ पर लगातार जारी है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा में युवक को उतारा मौत के घाट। चारपाई पर सो रहे एक युवक पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। कुल्हाड़ी का वार करके युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। लालसोट थाना क्षेत्र के चांदसेन गांव की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची है, घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। तो दौसा में घर के बाहर सो रहे एक युवक को कुल्हाड़ी से जान से मार दिया गया। पुलिस अब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हत्यारे कौन थे, फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। और अमन चोपड़ा केस। अमन चोपड़ा डूंगरपुर पहुंच चुके हैं। बिछीवाड़ा थाने पहुंचे अमन चोपड़ा। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए अमन चोपड़ा यहां पर पहुंचे हैं पुलिस की जांच में सहयोग के लिए। तो इस समय अमन चोपड़ा यहां पर डूंगरपुर बिछीवाड़ा थाने पहुंच चुके हैं। पुलिस शाम 5 बजे तक उनके साथ बातचीत और पूछताछ करेगी। जयेश पवार हमारे साथ डूंगरपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जयेश, अमन चोपड़ा डूंगरपुर पहुंच चुके हैं बिछीवाड़ा थाने के अंदर, क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताना चाहूँगा अमन चोपड़ा जो हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में आज 11 बजे उनको उपस्थित होना था बिछीवाड़ा थाने में, ठीक 10:55 पर वो बिछीवाड़ा थाने पहुंच गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिछीवाड़ा थाने का ये जो बाहर का दृश्य है। और ये जो 2 जालियां दिख रही हैं, वो 2 जालियों में जो सीआई का जो कक्ष है, जहाँ पर आईजी जो है आईओ जांच अधिकारी जो है दिलीप दान चारण, वो अमन चोपड़ा से पूछताछ कर रहे हैं। अमन चोपड़ा के साथ में उनके कुछ वकीलों की टीम भी आई हुई है और लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए पूछताछ शुरू हो चुकी है। और अंदर जो है जांच के जो अमन चोपड़ा जो है जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। आसिफ बिल्कुल, और जैसा कि जयेश हमारी बात हुई थी, आपने बताया कि शाम 5 बजे तक ये जांच चलनी है, बातचीत होनी है, और इसके बाद जो है वो क्या अमन चोपड़ा जो है वो नोएडा के लिए रवाना होंगे या आज उनका यहीं रुकने का कार्यक्रम है? जी फिलहाल अमन चोपड़ा जैसे ही बिछीवाड़ा थाने पहुंचे, सीधे थाने के अंदर प्रवेश कर लिया। उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह से जानकारी आज दी नहीं है कि वो यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे या पूछताछ के बाद में नोएडा के लिए रवाना होंगे। लेकिन शाम 5 बजे तक का जो वक्त हाईकोर्ट ने तय किया है कि पूछताछ की जा सकती है। और साथ में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 बजे से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के जो पुलिस है वो अपना पूरा समय लेगी, ऐसा जानकारी में आ रहा है। पूछताछ 5 बजे तक चलती रहेगी और 5 बजे बाद अमन चोपड़ा इस पुलिस थाने से बाहर आएंगे और जो है आगे की उनकी या तो नोएडा के लिए रवाना होंगे या फिर हो सकता है रात्रि विश्राम डूंगरपुर में कर सकते हैं। आसिफ। जयेश, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जैसा कि आपने बताया कि आईओ जो है पूछताछ कर रहे हैं, तो क्या कोई सीनियर पुलिस अधिकारी भी बिछीवाड़ा थाने में पहुंचे हैं? आसिफ, बीच आज क्या डूंगरपुर में राहुल गांधी की विजिट है और पुलिस जो ज्यादातर पुलिस का जो जाब्ता है वो राहुल गांधी की विजिट में ड्यूटी पर लगा हुआ है। बिछीवाड़ा थाना जो पूरा हाईवे का थाना है, यहाँ पर 40 से 50 का जो है स्टाफ है। लेकिन आज वीआईपी विजिट की वजह से यहाँ पर सिर्फ बिछीवाड़ा थानाधिकारी के साथ में 4 से 5 कांस्टेबलों का ही जाब्ता है। और जो जांच अधिकारी दिलीप दान है वो यहाँ बिछीवाड़ा आए हुए हैं, उनके साथ में 2 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बड़ा पुलिस अधिकारी या कोई और यहाँ पर मौजूद नहीं है। आसिफ, कितने वकील जयेश यहां पर पहुंचे हैं अमन के साथ?
आसिफ, अमन चोपड़ा के साथ में हाईकोर्ट से और नोएडा से 3 वकीलों की टीम आई हुई है, जो जिन्होंने पहले जांच अधिकारी से पहले मुलाकात की, बात की और उनसे जानकारी ली है और इसके बाद में पूछताछ शुरू हुई है। 3 वकीलों की टीम अमन चोपड़ा के साथ है, जो पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं ताकि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है, कौन कौन सी धाराओं में मामला बनता है या नहीं बनता है, उस पूरे मामले पर आज दिन भर चर्चा चलती रहेगी। आसिफ। जयेश, इस समय वकील थाने में मौजूद है? जो मेन जो वकील हैं, जो उनके लीडर हैं, वो थाने में मौजूद हैं। इसके अलावा जो बाकी के जो वकील हैं, इधर जो बाहर एक स्वागत कक्ष बना हुआ है, यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर दूसरे वकील जो उनके साथ आए हुए में मौजूद हैं। मैं उनसे बात करके मतलब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो पुलिस को किस प्रकार की पूछताछ कर सकती है, कौन कौन सी धाराओं में पूछताछ कर सकती है और किस प्रकार का मामला आज रहेगा। अभी बुलाया आईओ साहब ने, 1 मिनट चले जाते हैं। तो देखा जैसे आईओ साहब ने वकील साहब को अंदर बुलाया पूछताछ के लिए, तो वो अभी कैमरे पर कुछ नहीं बता सकते। तो कुल मिलाकर के आज दिन भर यहाँ गहमा-गहमी का माहौल रहेगा और इसी तरीके से पूछताछ का और दौर चलते रहेंगे और जो वकील हैं वो भी अमन चोपड़ा के साथ में उनको सहयोग करते रहेंगे। आसिफ। जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।